तवा का मामला, दूसरा है इलेक्शन कमीशन का मामला, यानी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने का मामला जो 30 अप्रैल को होने थे और फिर वो 8 अक्टूबर को कर दिए गए। और फिर उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ से बात आती है कि पीर का सूरज जो है वो रोशन नवीद लेकर आएगा। इधर से नवाज शरीफ साहब उसका बाइकआउट करते हैं और फिर ये जो है वो 7 बेंचेस को, और उधर ये कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब के सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस फैसले को नाफिज कराने की कोशिश कर रहा है जो फैसला हुआ ही नहीं। इन सारी चीजों को जोड़ते हुए मुझे ये 2 फैसले सर मतलब नंबर 1 नंबर 2 के हिसाब से मुझे समझाइए। नहीं देखिए, जिस फैसले को अमल दरामद करने की बात की जा रही है उसके ऊपर इख्तलाफ तो है, और ये कोई हम लोग नहीं कह रहे, ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान ये कह रहे हैं कि आज खुद नोटिस जो है वो मुस्तरद कर दिया गया था और पिटीशन 4-3 के अक्सरियत से। ठीक, तो ये तो बात ठीक है। तो फिर अब जब एक ऑर्डर था ही नहीं तो फिर पीटीआई की उस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करने की दरखास्त को टेकअप करना, ये फिर जाहिर है कि एक चीज मौजूद ही नहीं है तो उसको कैसे टेकअप किया जा सकता है, वो कि उसके अंदर 2 मुख्तलिफ किस्म के लीगल इश्यूज हैं। फिर तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को, जिसको 2-3 की जजमेंट कहा जाता है, उसके अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन आप कर सकते हैं। ठीक है सर, 90 दिन के हवाले से। तो अब बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन अगर 10 दिन की हो सकती है तो फिर 20 दिन की क्यों नहीं हो सकती है, और अगर 20 दिन की हो सकती है तो फिर 6 माह की क्यों नहीं हो सकती है। अच्छा सर, वो कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि 90 दिन से 1 दिन ऊपर भी ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है, इस पर क्या मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुकर्ररा वक्त पर नहीं होती आईनी तौर के ऊपर, लेकिन फिर उसके अंदर आपका आइन का आर्टिकल 254 है, वो उसको कवर देता है कि मुकर्ररा मुद्दत में ना होने वाली बात जो है ना वो सर, ये आपने बड़ी खास बात की है कि ये जा सकती है। 254 का सहारा क्यों नहीं लिया गया? मुकम्मल तौर पर इन्होंने यही प्ले क्यों नहीं बांधी सर? आइन के ऊपर देखना है ना, हमने अगर सिर्फ हाथी की एक टांग पकड़ के कहना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो उससे बात नहीं बनेगी, पूरा हाथी देखना पड़ेगा कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये देखें, एक तो 224 हो गया कि जिसके तहत 90 दिन में इलेक्शन होना था, एक आ गया 224 यानी 254। अच्छा, 254 को बुनियाद बनाने के लिए जरूरी था कि ये साबित किया जाए कि एक तो माशी बहरान है और दूसरा जो है वो बॉर्डर इंसर्जेंसी है, यानी सिक्योरिटी नहीं मिल सकती और इलेक्शन करने के मामले में हर्डल है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो सर बेंच बना है, अब इसके ऊपर जो है अब एक नया मामला शुरू हो गया। इस तरह लग रहा है कि जैसे उमर अत्ताब बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है और ये रिफ्ट जो है वो सियासी जमात और उनके दरमियान में होगी है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, अदलिया तो जो है उसका एहतराम सब पे और हमको करना भी चाहिए, लेकिन जब वही अदलिया मखसूस सियासी जमात को रिलीफ देती रहेगी, यहाँ तक कि अगर सेंटर के अंदर उनकी हुकूमत चली गई थी अदम एतमाद के बायस, जो कि उसी सुप्रीम कोर्ट का था, फिर एक गलत आईनी तशरीह करके एक कायम सूबे की हुकूमत जो है उसको खत्म कर दिया जाए, तो उससे फिर जो है वो आप सिर्फ चीफ जस्टिस की बात नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, इसी बात को अगर सर मुझे इजाजत दें, जो है अगर मुझे पाकिस्तान की सियासत को, हुकूमत को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये अदलिया को जो सियासत का चस्का है, मेरे ख्याल में इससे अलग, यानी ये जो बात ये कर रहे हैं कि ये जुडिशल कू लगाने की कोशिश की जा रही है, यानी एक खास पूरी पीडीएम तो नहीं लेकिन नून लीग की तरफ से खास तौर पे कहा जा रहा है कि ये जुडिशल कू है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसको जुडिशल कू तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये देखने वाली बात है कि आखिर ऐसी क्या चीज है कि सिर्फ 3 जज साहिबान ही सुनेंगे। आखिर ऐसी क्या ममानियत है कि चीफ जस्टिस इस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं यही 3 और यही मखसूस जज साहिबान सुनेंगे। चले, अगर एक लम्हे के लिए कोई अगर कानून के अंदर ऐसी चीज भी है, आपने मिनिमम डिविएशन का तो कह दिया, लेकिन क्या बेहतर ही हो कि क्या सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज जो हैं वो इस काबिल नहीं है? क्या वो उनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे हैं? भाई इसमें अदलिया का एक सवाल सर ये भी उठाया जा रहा है, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि है ना, उसने तो एक फैसला करना है और फैसला करने के लिए अगर 3 जज साहिबान, पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम की किस्मतों का फैसला 3 जज साहिबान ने करना है, उससे बेहतर नहीं है कि 15-17 जो फुल कोर्ट है वो सारी मिलकर एक बात कर दे। अच्छा, ये बड़ी लॉजिकल बात है।
एक जो फैसला है उसको पूरी कौम की बैकिंग हासिल हो के पूरी कौम से कहे कि जनाब ये 17 जज साहबान ने फैसला कर दिया है, ये हमारी आला अदलिया है, तो इस बात से अगर एक क्राइसिस चल सकता है तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऐसी कौन सी चीज रोके हुए है कि वो कहते हैं कि नहीं हम 3 ही सुनेंगे। अच्छा, ये फुल कोर्ट की बात आपने बहुत ही शानदार की, मुझे लॉजिकल भी लगी है, लेकिन एक ये बताइए कि ये जो आर्टिकल 84 सब सेक्शन 3 जो था, जो सू मोटो का है, तो सर ये तारीख में आपने देखा होगा कि तमाम जजेस ने दबा के सू मोटो लिए हैं। पिछले जज साहब जो थे, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने साकिब निसार साहब, उन्होंने भी हदें खत्म कर दी थी सू मोटो लेने की। तो मुझे ये बताएं कि ये सू मोटो रातों रात फैसला क्यों, उससे पहले कभी क्यों नहीं उठाया गया? जैसे जब बार भी ये फैसला बार बार उठाती थी कि सू मोटो के बारे में सोचना चाहिए, फुल बेंच बनना चाहिए या जजेस ज्यादा होने चाहिए, तो ये पहले इख्तियार उनको आइन देता है 84 सब सेक्शन 3 का, आप खत्म करने की बात क्यों की जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप की ये अंडरस्टैंडिंग है कि 184 को खत्म किया जा रहा है तो ऐसी बिल्कुल नहीं है, ये आपकी गलत फहमी हो सकती है। ठीक है, 184(3) को तो सिर्फ एक, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए खत्म कर सकते हैं ना, कि एक आइन की शिक को आप खत्म कर दें, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं जी, जिनकी बुनियाद के ऊपर बेंचेस की जो है वो तश्कील होती है, मुकदमात की फिक्सेशन के फैसले होते हैं। अब तो वो भी नहीं रही है, अब तो सिर्फ वन पार्टी या वन मैन शो है कि चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशन है, वो किसको बेंच में डालेगा, किसको बेंच से निकाल देगा, क्या होगा, कौन सा मुकदमा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, कौन सी हुकूमत को यरगमाल बनाएगा, कौन सी को नहीं बनाएगा, कौन सा सिस्टम जो है ना उसको उठा के यरगमाल। तो ये बात ये है कि ये इख्तियार है, जैसे कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट का जो इख्तियार था, जो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार था जी, उसको कहा कि ये कैबिनेट थ्रू प्राइम मिनिस्टर होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की, कि कैबिनेट और वज़ीर आज़म मिलकर फैसला करेंगे। ठीक है, तो जहां पे इस असूल को देख लीजिए कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो उस इख्तियार को चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 जज साहिबान के, अब देखें क्या हर बेंच जो है वो एक चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 जज साहिबान नहीं बैठे होते, तो क्या उसमें जो है अदालत या अदलिया का इख्तियार कम हो जाता है? नहीं होता ना, इस कानून से तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मैटर नहीं करती, तो इसको रेगुलेट किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मैटर नहीं करती इसमें। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लातादाद जजमेंट्स हैं इस हवाले से। अच्छा सर, यहाँ ये बताइए कि अब फैसला आएगा, अगर पीर को 3 रुकनी बेंच का फैसला आता है, जिसके ऊपर उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है कि रोशन दिन आएगा और सब लोग देखेंगे और खुशखबरी सुनेंगे, और खुशखबरी ऑफ कोर्स वो इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं और वो हक इमरान खान साहब के हक में आएगी। अच्छा, अब ये बताइए कि सर ये जो हुकूमत फिर इसका इनकार करेगी या इसका जो है वो हुक्म मानेगी? देखिए, बात ये है कि हुकूमत जो है अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेगी। अच्छा, और अगर वो देखती है कि एक ऐसा फैसला है जो काबिल अमल नहीं है, तो वो काबिल अमल नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे नवाज शरीफ साहब ने आज वो इत्तेहादी जमातों के साथ बात करते हुए कहा कि हमें बाइकआउट कर देना चाहिए इस फैसले का जो अभी आना है पीर को। देखें, बात ये है कि बेरस मिनिमम डिविएशन का लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने, जो पिछला फैसला है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर आइन की खिलाफ वर्जी है वो 1 दिन की भी उतनी है, चोरी की भी सजा उतनी है, और 1 रुपए की चोरी भी और 100 रुपए की चोरी भी, और इसी तरह से जो है वो 1 दिन की खिलाफ वर्जी भी और 10 दिन की खिलाफ वर्जी भी, वो उसको तो आपने इंडेमनिटी दे दी। अच्छा, अपने फैसले अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके मुताबिक हुकूमत मुआशी मसाइल के हवाले से, और फिर ये देखें मसला ये है कि इन 2 सूबों के अंदर 180-90 से ज्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें होंगी। एग्जैक्टली, उन नशिस्तों पर जब 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद कौमी असम्बली का इलेक्शन हो रहा होगा, तो फिर उस वक्त 2 मुस्तकिल हुकूमतें होंगी, और इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि वो मुनसिफाना आजाद इंतखाबात दयानतदाराना तरीके से करवाएगा। अब वो नहीं देखता कि किस तरह से 2 मुस्तकिल हुकूमतों के होते हुए कौमी असम्बली के इंतखाबात गैर जानिबदाराना और आजादाना नहीं हो सकते। सर एक और भी बात बताइए, नून लीग की हुकूमत हो या इमरान खान साहब की। देखिए, अभी मुझे और आपको तो नहीं पता
हाँ कुछ अंदाजे जरूर हो सकते हैं, कोई गलत सर्वेज हो सकते हैं। नहीं सर, आपको और मुझे नहीं पता, वैसे तो पीर का दिन का तो पता है कि हाँ कि किसकी हुकूमत बनेगी। क्या मुस्लिम लीग ढूंढ की हुकूमत नहीं बन सकती, या तीसरी चौथी हुकूमत नहीं बन सकती? अच्छा, एक और सर वाज़ेह बात बताना चाहता हूँ कि ये जो दोनों फिर जो एक सियासी कड़मासी जो है वो आप समझते हैं कि बस ये मुस्तकिल फिर एक दफा नहीं होगा, ये फिर हर मर्तबा ये तरीकाकार बन जाया करेगा कि 4 महीने पहले मुतल्लिका सूबे की हुकूमत तोड़ो, वहां पे इलेक्शन कराओ, और फिर इससे पहले कि जब वहां पे कौमी असम्बली का इंतखाब हो, आपकी एक मुस्तकिल हुकूमत हो। तो ये तो हमेशा के लिए हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सर, पहले एक माशी बहरान आया था, फिर आईनी बहरान आया, अब अदालती बहरान आ गया। अब मुझे ये बताएं, जजेस में तकसीम सामने आ चुकी है, ये जजेस को तकसीम किया गया है, ये बात किस तरफ पहुंचेगी और आपको रिजल्ट क्या लग रहा है? कौन सा आइन दुरुस्त है, कौन सही जा रहा है? उमर अता बंदियाल साहब का फैसला कुछ आने वाला है, इधर से जो है जस्टिस फाइज ईसा साहब का सुमोटो के ऊपर बात आ रही है। अब यानी रिजल्ट किस तरफ जाएंगे और क्या मामला बनेंगे? देखिए, मैं आपको बड़ी उससे बात बताऊं कि जिस तरह से चीफ जस्टिस मौजूदा उमर अता बंदियाल साहब ने अदालत को चलाया, रेगुलेट किया, और जिस तरह से इन सारी चीजों को चलाया गया, इस हवाले से अदलिया के अपने अंदर बहुत अरसे से आवाजें उठ रही थी और उनको बताया जा रहा था कि आप ऐसा ना करें। खतूत लिखे जा रहे थे, जाती मुलाकातों में बताया जा रहा था, लेकिन कुछ एक जो हम ख्याल ग्रुप जो है वो उनकी ही सिफारिश, उनकी ही एडवाइस के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से इनके अंदर डिवाइड है, पीडीएम के अंदर से भी दो आवाजें आ रही हैं ना, फैसलों ने फिर बहुत ज्यादा जो है वो मामला को बिगाड़ दिया। अच्छा, वो एक सर वो एतजाज अहसन साहब कह रहे हैं कि इसके बाद से जो है ना मेरा कानून के ऊपर इतबार खत्म हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जस्टिस लतीफ खोसा साहब भी इसी तरह की सिमिलर बात फरमा रहे हैं। तो सर पीपल्स पार्टी जो पीडीएम के अंदर जो है वो कहते हैं हम साथ तो हैं लेकिन इनके साथ नहीं है। मुझे ये भी समझाइए कि ये किस साथ होंगे, और ये फैसला जब आएगा, जब ये पीर के दिन को फैसला आएगा, तो क्या पूरी पीडीएम मुतहद होगी और इस फैसले के का बायकॉट करेगी, या फिर उनमें भी डिवाइड आ जाएगी? देखिए, ये तो सियासी वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो अदालत में भी वो कहते हैं कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हाँ जी। अब अगर हुकूमत की इत्तेहादी जमातें क्या फैसला करती हैं वो आपके सामने आ जाएगा। और फिर अगर देखें, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जो है वाइस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नहीं कहा था कि इंतखाबात तब होंगे जब एक जगह बैठे हुए आपके सहूलतकार नहीं रहेंगे इमरान खान साहब। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस बार बार ये सवाल पूछते हैं कि आखिर 8 अक्टूबर ही क्यों, 16 सितंबर या 16 अगस्त क्यों नहीं? यानी कि तो आप इस बात से आप देख सकते हैं सर, वन सेंटेंस 8 अक्टूबर को इलेक्शन नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता है कि 8 अक्टूबर को राइट सर, आपके हसी ने सब कुछ कह दिया। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू वेरी मच।